अब जो है किसी ने आई लव मोहम्मद कह दिया तो बड़ा इस पर बाबेला हो गया और जो है साहब केस भी हो गया। अरे तुम कहां तक जेलों में डालोगे, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी मगर मुसलमानों की जानें कम नहीं पड़ेंगी। मगर ए मुसलमानों, तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना तो इनकलाब बर्पा करना होगा कि सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज पढ़ो और फिर कहो आई लव मोहम्मद। आपने सजदे किए हैं, मैं भी पाबंदी से सजदे करूंगा। आज लोग झूठ कहते हैं कि साहब नमाज पढ़ना जो है यानी ये काम सुन्नत है, ये काम सुन्नत है। अरे झूठ से बचना ये भी तो सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल बशर व अला शफीइल उम्मतिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरुजिल गुरर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, ज़ोर से बोलें यार आमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाही अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादा ए गुलगो कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुएमा कादरी यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमदा शेख अहमद रदा खां कुतुब आलम मीज़नम। हज़रात, अभी आपने मुझसे पहले बड़ी अच्छी निज़ामत मेमारे कौम मिल्लत नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब मोहतरम से आपने समाअत की और उन्हीं की नक़ाबत में, उन्हीं की निज़ामत में आपने शायर अहले सुन्नत परवेज़ रज़ा साहिब क़िबला बिलारी भी से आपने उनके बेहतरीन कलाम समाअत फरमाए और उनके बाद आपने कमर रज़ा साहिब माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा इन्होंने भी, जो कि चंदोसी के रहने वाले हैं। बड़ा अच्छा आपने सुना भी और उन्होंने पढ़ा भी। परवरदिगार इन्हें खूब खूब तरक्की और बुलंदी अता फरमाए। और आखिर में तो कलम ही तोड़ दिया और बिल्कुल हतमी जो है कलाम पढ़ दिया जनाबे मोहतरम सैयद साहिब क़िबला ने। बहरहाल परवरदिगार आलम इन सब के पढ़ने को कबूल फरमाए। और आपने मेरे पेशरो ख़तीब शेर रज़वियत हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा नूरी साहिब क़िबला से बड़ा ही जज्बाती मालूमाती निकाती आलिमाना नासिहाना ख़तीबाना ख़िताब समाअत फरमाया। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। ये बहुत सारे उलमा हैं, मैं सबके नामों से अस्माए गिरामी से तो यकीनन न आशना हूँ। बड़ी माजरत के साथ सबके हुजूर में एक शेर नज़र है कि शिकारे माह के तस्खीरे आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, और मैं किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। आइए आगाज़े कलाम से पहले
अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार कौनैन के मालिको मुख्तार यानी महबूब परवरदिगार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, पौन से भी जाहिद बच चुका है और ये वक्त जो है बड़ा जो है अजीब हुआ करता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ा बड़ा बोलना पड़ता है। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम तुम्हें निभाएं कुछ तुम हमें निभाओ। और चाहत का जब मज़ा है वो भी हो बेकरार, चाहत का जब मज़ा है वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो अगर आप भी बोलेंगे और मैं भी बोलूँगा तो फिर इंशाअल्लाह मुझे बोलने में और आपको सुनने में कुछ लुत्फ़ व सुरूर इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होगा। हज़रात, मुख्तलिफ मकामात पर रोज़ाना कहीं ना कहीं जलसे कॉन्फ्रेंसें ज़रूर होती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदो पाक में ये तकरीबात सजाई जाती रहती हैं और ये महीना तो सरकार की आमद का महीना है। इसमें तो कसरत के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गाहे बगाहे जगह ब जगह शहर ब शहर डगर डगर नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से और आपकी यानी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से लोग जलसे और कॉन्फ्रेंसें सजाते रहते हैं। मगर हज़रात, जब जलसा सजाया जाता है, जब कॉन्फ्रेंस सजाई जाती है तो तीन अक़साम के लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं और कुछ लोग मज़ा लेने के लिए आते हैं। जो जलसा देखने के लिए आए थे वो चले गए, जो जलसा सुनने के लिए आए हैं वो बैठे हैं और बिल्कुल टुकटुकी बांध करके देख रहे हैं। ना सुभान अल्लाह कहने की हिम्मत हो रही है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जुर्रत कर रहे हैं और ना माशा अल्लाह कहने की इन्हें जसारत हो रही है। बहरहाल अल्लाह आपको वो जज्बा, वही जज्बा अता फरमाए जो अभी 5 या 10 मिनट पहले अल्लाह ने आपको दिया था। जैसे आप सैयद साहब की नात पर कलाम पर झूम रहे थे और आप दादो तहसीन से नवाज रहे थे, तो आप थोड़ा सा जो है लबकुशाई मेरी तकरीर में भी करते रहें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि 3 अक़साम के लोग आते हैं, जलसा सुनने के लिए आते हैं, जलसा देखने के लिए आते हैं, मगर तीसरी किस्म के लोग होते हैं मज़ा लेने के लिए आते हैं। जब जलसा ख़त्म होता है और लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, लोग सुबह को चौराहे पर बैठते हैं और चाय की दुकानों पर बैठते हैं और होटलों पर बैठते हैं और बैठने के बाद जो है तस्किरा करते हैं कि अरे साहब रात फला जगह से या मुरादाबाद से मुफ्ती साहब आए थे, या बरेली से बहेड़ी से फुला मुलाना या मुफ्ती साहब आए थे, या चंदोसी से शायर साहब आए थे, या बिलारी से शायर साहब आए थे। मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ जगहों से यानी शोरा और खुतबा आए थे, मगर साहब मज़ा नहीं आया। तो आप तवज्जो से मेरी बात को समाप्त कीजिएगा। लोग कहते हैं कि साहब मज़ा नहीं आया, तो ये बात कान खोल करके सुनिए कि मजा किसी के बाप का नौकर नहीं है कि आ ही जाए। ये तो मजे की अपनी मर्जी है, अगर आए तो जरा सी देर में आ जाए और ना आए तो पूरी रात में ना आए। बेशक 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 नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए तशरीफ लाइए, मुस्तफ़ा की रजा के लिए तशरीफ लाइए और ये अज़्मो इरादा और ये तजस्सुस और ये इरादा लेकर के आइए कि ए परवरदिगार, हम कोई दिखावे के तौर पर या तसन्नो के तौर पर नहीं आए हैं, हम सिर्फ तेरी रजा जोई हासिल करने के लिए, तेरी रजा के लिए हम हाजिर हुए हैं। तो जब ये इरादा लेकर के आओगे और जब इख्तिताम के जलसे के अपने अपने घरों को जा रहे होगे तो रब के फरिश्ते ऐलान करेंगे कि देखो ये वो लोग जा रहे हैं जिनकी परवरदिगार ने मग़फ़िरत फरमा दी है। तो अगर आपकी समझ में कोई बात, कोई जुमला
जुमला, कोई हर्फ व लफ्ज आए तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहते रहिएगा। एक मर्तबा दोनों हाथ उठा करके बोलें, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। पीछे वाले तो लग रहा है कि चाय में जो है मुस्तगरक है, डूबे हुए हैं और ऐसे मुनहमिक हो गए हैं कि इधर तवज्जो कम है, पूरी तवज्जो उन्होंने चाय पे दे दी है। इसलिए के लोग ये समझते हैं कि या तो चाय पी लो या चाय पिला दो तो कोई ना कोई मनसब जरूर मिल जाएगा, मगर हजरात हर आदमी को तो वो मनसब चाय पिलाने से नहीं मिल सकता। अलगरज इन अशआर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कि तख्त शाही ना लिबासे फाखरा ले जाएगा, तख्त शाही ना लिबासे फाखरा ले जाएगा और बिल यकीन दीदार का एक हौसला ले जाएगा, बिल यकीन दीदार का एक हौसला ले जाएगा। और अजमते सरकार का मुनकिर न बन ए ना समझ, अजमते सरकार का मुनकिर न बन ए ना समझ, वरना दोज़ख में जलेगा मेरा क्या ले जाएगा, वरना दोज़ख में जलेगा मेरा क्या ले जाएगा। और कुछ करे बकवास नजदी पर यह है मेरा यकीन, कुछ करे बकवास नजदी पर यह है मेरा यकीन, सूए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा, मसलके अहमद रजा ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, अब तुम्हें जन मंजिल की जानिब अख्तर रजा ले जाएगा। हजरात, मैंने कुरान शरीफ की निहायत ही मशहूर व मुतारफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। रब फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। ए लोगों, मेरा महबूब जो अता फरमाए वो ले लो। बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिएगा, हो सकता है मैं आपके सामने कुछ मुताला पेश करूं। रब फरमाता है, ए लोगो, मेरा महबूब जो अता फरमाए वो ले लो और जिन भी बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मा आताकुमुल्लाहु फखुज़ूहु व मा आताकुमुर रसूलु फला ताखुज़ूहु, यानी जब नबी अता फरमाए तो मत लो और जब खुदा दे तो ले लो। बल्कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। तो हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देता कौन है और देने की सलाहियत किसके अंदर होती है और लेने की सलाहियत किसके अंदर होती है। हजरात गिरामी, जिंदा ही दिया करता है और जिंदा ही लिया करता है। मुर्दे के अंदर न देने की सलाहियत होती है, मुर्दे के अंदर न लेने की सलाहियत होती है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा ट्रेन चला रहा हो, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा प्लेन चला रहा हो, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा कारोबार कर रहा हो। अरे मियाँ को मुर्दे के कारोबार की बात करते हो, अगर कब्रिस्तान से एक मुर्दा आकर के किसी दुकानदार की दुकान पर आकर के कहे कि मुझे इतने रुपए का सौदा दे दो, तो दुकानदार ऐसा खाइफो खासिरो खाती हो जाएगा कि वो ऐसा मरऊब हो जाएगा, पूरी दुकान को मरहूम के और मुर्दे के हवाले करके कहेगा कि ये दुकान तुम्हारी पूरे हवाले है, इस दुकान के तुम पूरे पूरे मालिक हो। वो अपनी दुकान को छोड़ करके भाग जाएगा। तो पता ये चला, यानी मुर्दे के अंदर न देने की सलाहियत होती है और मुर्दे के अंदर न लेने की सलाहियत होती है। तो हजरात, इस आयत करीमा ने बता दिया और ये ऐलान कर दिया और ये जाहिरो बाहिरो क्लियर कर दिया कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और नवाज रहा था, अपने गुलामों को आज भी नवाज रहा है। अगर तुमसे कोई ये सवाल करे तो बबांगे दुहरी ऐलान कर देना और बरेली का जो अकीदा दिया हुआ है अकीदे को पेश कर देना। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तकबीर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरात ये आयत करीमा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की हयात मुक़द्दसा का खुतबा पढ़ रही है और ये ऐलान कर रही है कि नबी जैसे पहले जिंदा थे वैसे ही आज भी जिंदा है। जैसे पहले जमीन पर चला करते थे वैसे ही आज जमीन में जिंदा है। जैसे जमीन पर देखते थे वैसे ही जमीन में सुनते हैं। इसलिए कि आज तरह की बकवास की जा रही है। कोई किसी तरीके से बकवास कर रहा है, कोई कासमी होकर के बकवास कर रहा है, कोई नबी होकर के बस बकवास कर रहा है, कोई नबी के मिलाद की मुखालफत कर रहा है, कोई नबी के इल्म गैब का तदारुक कर रहा है, कोई तनकी से नबुव्वत कर रहा है, कोई तनकी से रिसालत कर रहा है, कोई मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मगर ए बिसोली और यानी बदाइयों के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम भी उसी नबी का नारा लगाने वाले हो, तुम भी उसी नबी के टुकड़ों पर पलने वाले हो, तुम भी उसी नबी की शरीयत को मानने वाले हो और तुम भी उसी नबी से मोहब्बत करने वाले हो। तो अगर तुम्हारे सामने ये कोई बात आए तो अपने नबी के ताल्लुक से बता देना और ये ऐलान कर देना कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हजरात कुरान पाक ने ऐलान फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु कि ए लोगों मेरा महबूब जो अता फरमाए वो ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक ने मुतलकन फरमा दिया है, कोई बंदिश नहीं लगाई है, कोई कैद नहीं लगाई है, कोई हुदूद व क़ुयूद को कायम नहीं किया है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ नमाज का तरीका ले लो या सिर्फ रोजे का तरीका ले लो या सिर्फ हज्जो ज़कात का तरीका ले लो, बल्कि मेरे परवरदिगार ने मुतलकन फरमा दिया और ये इरशाद फरमाया ए लोगों, ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरा रसूल जो अता फरमाए वो ले लो। तो पता ये चला कि सदाकत मुस्तफा से ले लो, अदालत मुस्तफा से ले लो, सखावत मुस्तफा से ले लो, शुजाअत मुस्तफा से ले लो और शरीयत मुस्तफा से ले लो, मार्फत मुस्तफा से ले लो, हकीकत मुस्तफा से ले लो, जिंदगी मुस्तफा से ले लो, बंदगी मुस्तफा से ले लो, शादी करने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो, बच्चों की परवरिश करने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो, माँ बाप का अदब करने का सलीका मेरे मुस्तफा से ले लो, आपस में रहने का सलीका मेरे मुस्तफा से ले लो, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो। जब मेरे इमाम ने इस आयत करीमा को पढ़ा तो बरजस्ता पुकार उठे कि मेरे करीम से घर दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक ऐलान कर रहा है कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे ले लो। मगर ए मुसलमानों और ए नौजवानों मैं तुमसे मुखातिब हूँ और मैं तुम्हें मुखातब करके कह रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो कि जो मुस्तफ़ा ने दिया था क्या तुमने वही लिया है जो मुस्तफ़ा ने अता किया था? कि हमने उसे हासिल किया है? नहीं नहीं। ए मुसलमान तेरे दामन में है, किस लालो जवाहर की कभी तू किसी खैर के दामन की तरफ क्यों देखे? हजरात गिरामी आज हम खैरों की दामन की तरफ देखते हैं, आज हम लंदन की तरफ देखते हैं, आज हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, आज हम पेरिस की तरफ देखते हैं। मगर ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें वो पैगंबर अता फरमाया है, तुम्हें वो रसूल अता फरमाया है कि तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तुम मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मुस्तफा ने जो दिया है उसे तुम ले लो। अगर हमने वो लिया होता तो ए मुसलमानों आज हम दर दर की ठोकरें खाते नहीं फिरते। अगर आज किसी भी मुसलमान को आप देखें, हर मुसलमान यही कहता नजर आता है कि आज मुसलमानों को जलील किया जा रहा है, आज मुसलमानों की इस्मत दरी की जा रही है, आज हमारी इबादत गाहों पर हमला हो रहा है, आज हमारी मसाजिद को मिसमार किया जा रहा है, आज हमारे मदारिस को तोड़ा जा रहा है, आज हमारे घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। वो बैतुल मुकद्दस के जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, वो बैतुल मुकद्दस, वो मस्जिद अक्सा जिसमें
इमामुल अंबिया ने मेराज की रात सारे अंबिया की इमामत फरमाई। आज उस पर कब्जा करने की नापाक कोशिश की जा रही है, मगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दिल के फफूले चल उठे सुने सीने के दाग से, दिल के फफूले चल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर हमने मुस्तफा का दिया हुआ दिया होता, अगर हमने मुस्तफा के फरमान पर अमल किया होता, अगर हमने मुस्तफा की बात को माना होता, अगर हमने क़ाल अल्लाह पर अमल किया होता, अगर हमने क़ाल रसूल पर अमल किया होता, तो ये दुनिया तुम्हारी तरफ नजरें नहीं उठाती, तुम्हारे मदरसों की तरफ नजरें नहीं उठाती, तुम्हारी मसाजिद की तरफ नजरें नहीं उठाती, मस्जिद अक़सा की तरफ नजरें नहीं उठाती। इसलिए कि कोई कितना बड़ा बादशाह तो हो सकता है, कोई कितना बड़ा जालिम तो हो सकता है, कोई कितना बड़ा कातिल तो हो सकता है, मगर इज्जत किसी कातिल के लिए नहीं है, इज्जत किसी मुशरिक के लिए नहीं है, इज्जत किसी काफिर के लिए नहीं है, इज्जत किसी बादशाह के लिए नहीं है। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता क्या इज्जत किसके लिए है? तो कुरान फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, क्या इज्जत नबी अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, और इज्जत नबी के सत्ते में मुसलमानों के लिए है। ए मुसलमानों, अगर हम अपने दामन को दुरुस्त कर ले, अगर हम राहे मुस्तकीम के मुसाफिर बन जाएं, अगर हम मुस्तफा की जुल्फों के असीर बन जाएं, तो कसम खुदा की जब तुम राहे मुस्तकीम पर चलोगे, शरीयत की पैरोकारी करोगे, जब तुम क़ाल अल्लाह पर अमल करोगे, जब तुम क़ाल रसूल पर अमल करोगे, तो रब की रहमत ऐलान करेगी। ए मेरे बंदो, मेरे हबीब के बताए हुए तरीके पर चलना ये तुम्हारा काम था, और तुम्हें इज्जत देना ये मेरा काम है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीछे वाले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आगे आकर बैठो यार, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तकरीर। बड़े अफसोस की बात है ये हजरात गिरामी, आज अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर जरा सी दौलत अता फरमाते, अगर परवरदिगार तमगाजात अता फरमाते, अगर परवरदिगार बादशाहत अता फरमाते, अगर अल्लाह गाड़ियां अता फरमाते, परवरदिगार औलाद की दौलत अता फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला हुस्न व जमाल की दौलत अता फरमाते, तो आदमी मुतकब्बिर हो जाता है, आदमी के अंदर अनानियत पैदा हो जाती है, आदमी के अंदर गुरूर पैदा हो जाता है, आदमी के अंदर किब्र पैदा हो जाता है। अब उसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, अब शरीयत अच्छी नहीं लगती, अब मुस्तफा की सुन्नत अच्छी नहीं लगती, अब उसका दिल मस्जिद में नहीं लगता, अब उसका दिल किसी जलसे में नहीं लगता, बल्कि अब तो वो जाता है मैकदों की तरफ जाता है, शराब खानों की तरफ जाता है, और जुआ खानों की तरफ जाता है। मगर ए मुसलमानों, ए मेरे प्यारे नौजवानों, ये शराब खाने तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए मस्जिद है। तुम मस्जिद के लिए हो, और जमाने को ये बता दो कि बातिल से दबने वाले नहीं है आसमां हम तो पार कर चुका है तू इंतहा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हर आदमी अपने अपने वजूद का मुहासबा करे, हर आदमी अपनी जिंदगी को देखे, हर आदमी अपने उसूल और तरीके को देखे कि आज हम शरीयत की ताबेदारी कितनी कर रहे हैं। और आज ये बात मेरे अपने दिल पर लिख करके ले जाना। तुम्हें एक ऐसा वजीफा बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे गुनाहों में यकीनन कमी हो। हज़रात गिरामी, जब आप सोने के लिए जब बिस्तर पर लेटें, तो आप सोने से पहले पूरे दिन के हालात को आप जो है अपनी नजर में रखें, मुहासबा करें कि आज मेरी नेकियों का तवाज़ुन कितना रहा है, आज मेरी बदियों का तवाज़ुन कितना रहा है। मगर हज़रात, आज हमें ये सोचने की फुर्सत कहाँ है, आज हमें इतना दर्द कहाँ है, आज हमें इतना एहसास
नमाज कहाँ है? अरे वो नौजवान जो अपनी इबादत के बारे में सोचना चाहिए था, मुस्तफा की मोहब्बत के बारे में सोचना चाहिए था, खुदा की कुर्बत के बारे में सोचना चाहिए था, कुरान पाक की तिलावत के बारे में सोचना चाहिए था, दुरूद सलाम की निस्बत के बारे में सोचना चाहिए था। मगर आज का नौजवान है जो कि मोबाइल पे लगा हुआ है, अगर ये सोता है तो मोबाइल चलाते चलाते सोता है, अगर ये सुबह को बेदार होता है तो वो मोबाइल को चलाते चलाते बेदार होता है। मगर याद रखना, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था कि ये नौजवान कौम का सरमाया हुआ करते हैं, ये नौजवान कौम की अमानत हुआ करते हैं। जिस कौम के नौजवान सो जाते हैं वो कौम सो जाती है, और जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं वो कौम जाग जाते हैं। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, तुम सोने के लिए नहीं हो बल्कि तुम तो जगाने के लिए हो, और पूरी दुनिया में गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी बन करके तुम इनकलाब बर्पा करने के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात, आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाबे मोहतरम मोहम्मद आरिफ साहब बड़े लाइक व फाइक हैं, ये बड़े सआदतमंद हैं, ये बड़े फिरोज बख्त हैं, ये लाइक दादो तहसीन हैं। इन्होंने अपनी शादी के मौके पर जो जलसाए शादी का इनकाद किया है, इनका ये अमल तकलीद करने के लायक है। ए लोगों, जब तुम अपने बेटों की शादी करो या अपने भाइयों की शादी करो या अपने दोस्तों की शादी करो तो किसी नचनिया को बतलाना, किसी फाहिशा के गाए हुए गाने को मत चलाना, बल्कि अगर चलाना तो तराना ए मुस्तफा को तराना, अगर चलाना तो कुरान पाक की तिलावत को। सुभान अल्लाह, क्या बात, बेशक। मगर आज हमें एहसास ही नहीं है। जानते हो आज ये नौजवान मोबाइल में क्यों लगा हुआ है? आज ये नौजवान फहाशी में, अय्याशी में क्यों लगा हुआ है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कौम का और वो अजीम फातेह कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतेह कराया था, जब आप फतेह कराने के लिए गए, जब आपने उस पर हमला किया था, जब आपके तेवर को ईसाइयों ने देखा, जब आपके रुझान को यहूदियों ने देखा, तो ये कौम बड़ी शातिर और चालाक रही है। जब ये जंगी मैदान में कामयाबी नहीं पाती है तो ये फिर अपने उनके मुसलमानों के, अपनी बेटियों और अपनी बहनों के जरिए मुसलमानों के तीनों ईमान का सौदा किया करती है। मगर हजरत गिरामी, जब उन्होंने जांच लिया कि ये हमारे दामे फरेम में नहीं आने वाले हैं, इनका तकद्दुस हम लूट नहीं सकते, हम इनकी नजरों के वकार को ले नहीं सकते, तो उनके पादरियों ने तजवीज को रखा था, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप हमारे शहर से बस अपनी फौज को गुजार दीजिएगा, हम बगैर खून बहाए, हम बगैर जंगो क़िताल के इस बैतुल मुक़द्दस और शहर को आपकी फौज के हवाले कर देंगे। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ये सुना तो आपने जांच लिया, इसलिए कि बड़ा ही नब्बास था सुल्तान, बड़ा ही फ़आल और मुतहर्रिक था सुल्तान। आपने जांच लिया और भांप लिया था, अपने सिपा सालारों से कहा था, अपने जर्नलों से कहा था कि ए जर्नलों, सुनो सुनो, सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारा है, सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारी है। तो तारीख इस्लाम बताती है कि जब यहूदियों ने तजवीज रखी तो उन्होंने अपनी बेटियों को सजाया, अपनी बहनों को सजाया और अपने रिश्तेदार लड़कियों को सजा करके और उरिया लिबास पहना करके आधी लड़कियों को इस रास्ते पर खड़ा किया, कुछ लड़कियों को इधर की लाइन में खड़ा किया, यानी दोनों साइड से उरिया लिबास पहने हुए वो लड़कियां, यहूदियों की बेटियां खड़ी हुई थी। उन्हें यह यकीन कामिल था जैसे ही फौजियों की एक नजर पड़ेगी तो इनके हुस्न के मतवाले हो जाएंगे, वो अपने तीनों ईमान का सौदा कर बैठेंगे। मगर तारीख बताती है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने
ने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि इस बाजार से, मार्केट से गुजर जाओ, तो तारीख लिखता है कि सारे के सारे सिपाही, सारे के सारे मुजाहिद, यानी सब के सब अपनी निगाहों को झुकाए हुए बाजार से गुजर गए थे, किसी को लड़की की तरफ नहीं देखा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब ये बाजार से गुजर गए तो किसी ने पूछा था, ए नौजवानों, तुमने हमारी बेटियों की तरफ क्यों नहीं देखा, तुमने हमारी लड़कियों की तरफ क्यों नहीं देखा? ये वो हसीनाए वक्त थी कि जिन्हें देखने के लिए दुनिया ईसाईयत बेताब रहती है, दुनिया यहूदियत बेताब रहती है। तो फौजियों ने जवाब दिया था, अरे जिन निगाहों में मुस्तफा के जलवे बच चुके हो, वो निगाहें किसी दूसरे की तरफ कैसे उल्टी हो सकती है? तभी तो मेरे इमाम ने कहा था कि सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, ताक़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, और ए तेरे अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जाने तजल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मगर नक्शे अल्फाज में एहसास की तस्वीर कहाँ, पूरे कुल के लिए फौलाद की जंजीर कहाँ। आज जब हमारी इज्जत लुट जाती है, आज जब हमारा वकार मजरू हो जाता है, आज जब हमारा तशख्खुस लूट लिया जाता है, फिर माँ की आंख खुलती है, फिर बाप की आंख खुलती है। मगर वक्त पर काफी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत परसा भी तो फिर किस काम का। ए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने बेटों पर भी निगाह रखो, अपनी बेटियों पर भी निगाह रखो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, हर आदमी अपने बेटों पर निगाह रखे कि ये रात के 12 बजे कहाँ से आ रहा है, ये रात के 1 बजे कहाँ से आ रहा है। अरे वो लोग जो आज तुम्हें मिटाने के नापाक मंसूबे बना रहे हैं, क्या तुम फेसबुक नहीं चलाते हो, क्या तुम यूट्यूब की दुनिया में नहीं रहते हो, क्या तुम अखबारात को नहीं पढ़ते हो? कभी कोई धमकी देता नजर आता है, कभी कोई धमकी देता नजर आता है, कभी कोई मॉब लिंचिंग की बात करता है, कभी कोई मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ने की बात करता है। मगर ए मुसलमानों, तुम बात सबकी सुनते रहो, मगर अमल मुस्तफा के फरमान पर करते रहो। इसलिए कि अगर तुम मुस्तफा की बातों को मानते रहोगे, मुस्तफा के फरमान पर अमल करते रहोगे, तो ये दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि दुनिया तो यही कहती हुई नजर आएगी और पदांगे तो हम ये ऐलान करती नजर आएगी कि दोनों जहां में मतलूब घर तुम्हें आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि तुम में हर एक जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। अगर माँ है तो उससे पूछा जाएगा, बता तेरी बेटी किसी मुशरिक काफिर के साथ क्यों भाग गई थी। अगर बाप है तो उससे पूछा जाएगा कि बता तेरा बेटा शराबी क्यों बन गया था। अगर भाई है तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है और उससे भी सवाल किया जाएगा कि बता तेरा भाई लुटेरा क्यों बन गया था। अगर कोई चेयरमैन है तो उससे भी पूछा जाएगा। अगर कोई MP MLA है जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी रखता है, उसे जिम्मेदारी के बारे में जवाब देना पड़ेगा। ये तो दुनिया का मामला है, तो इधर से लगाई तो उधर से लगाई और सामने वाले का दिल जीत लिया। मगर वो मैदान महशर ऐसा अजीब और ऐसा मकाम होगा, ऐसा अजीम दिन होगा कि उस दिन दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुमने दुनिया में नेकियां की है, अगर तुमने दुनिया में भलाइयां की है, अगर तुमने दुनिया में अल्लाह की इबादत की है, अगर तुमने रियाजत की है, तो तुम जवाब देते नजर आओगे, वरना वहां नदामत तो
और शर्मिंदगी के साथ में कुछ नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फबिलिसानी फ़इन लम यस्तती फबिक़ल्बी। यानी मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर तुम कोई बात खिलाफ शरा देखो तो अपने हाथ से रोको। मिसाल के तौर पर अगर कोई शादी के मौके पर डीजे बजा रहा है, भांगड़ा सजा रहा है और नचनियों या गवैयों को उसने बुला रखा है, तो अगर आपको अल्लाह ने पावर दी है, अगर अल्लाह ने आपको मर्तबा दिया है, तो आप अपने हाथ से जो है रोकिए, उसे मस्तूत करने की कोशिश कीजिए। मगर हजरात हम ये इल्जाम जो है बच्चों पर डाल देते हैं। बड़े मियाँ कहते हैं कि साहब बच्चे नहीं माने। अबे बड़े मियाँ तुम ही नहीं माने, अगर तुम मान जाते तो यकीनन बच्चे भी मान जाते। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हजरात और अगर इतनी ताकत इतनी इस्तिताअत नहीं है, अगर आप इतनी वुसअत व कुव्वत नहीं रखते हैं, तो फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी ज़बान से उसे रोको। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा करते हैं, ये काम अल्हम्दुलिल्लाह ये अइम्मा हजरात करते हैं। अभी आपने अल्लामा वसीम रज़वी साहिब से, वसीम रज़ा नूरी साहिब क़िबला से सुना। आप इन अइम्मा उलमा की गुफ्तगू को जलसों में और मजालिस में और महाफिल में और जुमे के खिताबात में समाअत करते रहते होंगे। ना तो ये अपनी मर्जी या ना अपनी इमामत की परवाह करते हैं, ना ये अपने मनसब की परवाह करते हैं, ना ये अपनी जान की परवाह करते हैं। अगर ये परवाह करते हैं तो फरमाने रहमान की परवाह करते हैं। तो कुरान फरमाता है बेशक सुभान अल्लाह। ला यखाफून लौमत लाइम, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं, वो नहीं डरते किसी मलामत करने वाले की मलामत से। वो नहीं डरते कि साहब गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, वो नहीं डरते कि यहूदी क्या कहेंगे, वो नहीं डरते कि नसरानी क्या कहेंगे, वो नहीं डरते कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, बल्कि उनकी नजर में तो यही बात रहती है कि ये चीज कहीं ऐसी तो नहीं है कि मुस्तफा जाने रहमत इससे कहीं हमें रोका तो नहीं है। अब तीसरा दर्जा है, यानी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं यानी उसे दिल से बुरा जानो। अगर तुम हाथ से भी नहीं रोक सकते, अगर तुम उसे यानी ज़बान से भी नहीं रोक सकते, तो कम से कम दिल से बुरा जानो। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। अगर आप दिल से बुरा जानेंगे तो कभी आप शराब की महफिल में नहीं जाएंगे, अगर आप दिल से बुरा जानेंगे कभी बांगड़े की महफिल में नहीं जाएंगे, अगर आप दिल से बुरा जानेंगे तो कभी लंगाड़े की महफिल में आप नहीं जाएंगे, बल्कि आपकी नजर में हर वक्त यही तसव्वुर आपके दिल में तखय्युल रहेगा कि ए परवरदिगार तूने मुझे ये जिंदगी अता फरमाई है तो ये खुराफात के लिए नहीं, ये बुराइयों के लिए नहीं, बल्कि ए परवरदिगार तूने ये सर दिया है अपनी बंदगी के लिए और ये दिल दिया है अपने हबीब से मोहब्बत करने के लिए, और ये लोगों ये सर खुदा की बंदगी के लिए है और ये दिल रसूल से मोहब्बत करने के लिए है। और लिहाजा मैं आज कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि अगर नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिलो मस्तूद हो जाती है। हज़रात गिरामी मैं तो ये कहता हूँ कि नमाज होती ही वो है जो सर झुके खुदा की बारगाह में और दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। और ए लोगों जब तुम नमाज पढ़ के दुआ मांगो तो तुम्हारे दिल से ये आवाज आ रही हो, या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, और सजदा जहां करूं तो काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। बेशक नारे तकबीर, नारे हैदरी, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, नारे तकबीर, नारे हैदरी। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, बेशक वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उलमाए अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह
जब ये बोलते हैं तो पूरे दलाइलो शवाहिदो बराहीन के साथ में बोलते हैं, लेकिन कभी जो है सबकते लिसानी हो सकती है। अभी अल्लामा सुबहानी साहिब क़िबला जो कि नबीरा आला हजरत हैं, जो हुजूर अहसन मियाँ के वालिदे गिरामी है, जो कि मंजर इस्लाम जैसा एक अजीम और कदीम इदारा चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हिंदुस्तान ही में उनके खिताब नहीं होते, पाकिस्तान में उनका खिताब हुआ है, लंदन में उनका खिताब होता है, अमेरिका में उनका खिताब होता है, बांग्लादेश में उनका खिताब होता है। अभी माह रबीउल अव्वल चल रहा है हजरात गिरामी, 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बेंगलोर की सरजमीन पर यानी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। वो वीडियो आज भी जो है नेट पर पड़ी हुई है। आप तकरीर कर रहे हैं, मिलाद के जवाब में तकरीर कर रहे हैं, झंडों के जवाब में तकरीर कर रहे हैं, मिलाद मुस्तफा के जवाब में तकरीर कर रहे हैं। आपने फरमाया वो जो अहद, जो आयत मीसाक है, जो अल्लाह ने अहद लिया था, अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना है। मगर हजरात गिरामी मैंने तो कई मर्तबा तकरार करके सुना, मैंने वीडियो को लुटा लुटा करके सुना, मगर मेरी समझ में तो कालू बला शहीदना ही आया। यानी आपने शहीदना पढ़ा है, आपने शहीदना पढ़ा है, मगर एक बेंगलोर का बदअकीदा जिसकी न सूरत अच्छी लगती है, जिसकी सीरत अच्छी लगती है, उसने ये वीडियो बनाई और वीडियो बना करके तंज करने लगा, उलमाए अहले सुन्नत की तहकीर करने लगा, उलमाए बरेलवी की जो है तनकीस करने लगा और कहने लगा साहब अगर सुन्नियों को कोई छोटे आलिम होते, अगर कोई छोटे मुफ्ती होते तो मैं उनकी वीडियो नहीं बनाता, मगर ये उनके आला हजरत के नबीरा हैं, ये बरेली के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने बला शहादना पढ़ा है, बला शहादना पढ़ा है, मगर हजरत गिरामी यानी वो ये पावर कराने की कोशिश कर रहा है कि इन्हें तो कुरान भी पढ़ना नजर नहीं आता, इन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर मैं उसे ये पैगाम देना चाहता हूँ, अबे सालिम दीनानी तू ये एतराज बाद में करना, पहले उसे गौर तो सुन तो ले, उस पर जरा गौर तो कर ले, और अगर सबकते निशानी से ऐसा निकल भी गया हो तो हमारा हर खतीब बाद में यानी अल्लाह से तौबा भी करता है, खुद भी कलमा पढ़ता है, अपनी अवाम से भी कलमा पढ़ाता है, मगर तेरे दिल का ये नासूर बोल रहा है कि तुझे उनसे दुश्मनी नहीं बल्कि दुश्मनी अगर है तो मुस्तफा जाने रहमत से है, अगर तुझे दुश्मनी है तो सरकार आला हजरत से है। अरे चंद बदअकीदा, चाहे वो देवबंद के बदअकीदा हो, चाहे वो बेंगलोर के बदअकीदा हो, चाहे वो मद्रास के बदअकीदा हो, वो आला हजरत का नाम नहीं मिटा सकते, इसलिए कि आला हजरत का वो मकाम है कि सादी रजा की को है, आला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मरकज़े अहले सुन्नत, मरकज़े अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात चल रही थी इस्लाही पहलू पर कि हम अपने बच्चों की निगहबानी करें, अपनी बेटियों की निगहबानी करें, और हम अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दिलाएं, हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दिलाएं। आज कुछ मुसलमानों ने ये नजरिया बना रखा है और वो ये मैसेज और पैगाम देते हैं, अरे मियाँ बच्चे को अगर हाफिज बनाएंगे तो 7-8 हजार रुपए तनख्वाह मिलेगी, अगर आलिम बनाएंगे तो 10-12 हजार तनख्वाह मिलेगी, अगर मुफ्ती बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार तनख्वाह मिल सकती है। मगर हजरात गिरामी वो ये जहन रखते हैं जो कि यहूदियों वाला जहन है, जो कि नसरानियत वाला जहन है, जो कि इस्लाम के दुश्मनों वाला जहन है। उन्होंने खुद भी ये जहन रखा और औरों को भी वो ये जहन दे रहे हैं कि अपने बच्चों को दुनिया की तालीम बनाओ, दिलवाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ,
हाँ ये मैं भी कहता हूँ, इस्लाम इसकी मुखालफत नहीं करता, इस्लाम इसकी मुमानियत नहीं करता, इस्लाम इस पर बंदिश नहीं लगाता कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाओ। मगर मैं ये कहता हूँ और इस्लाम ये कहता है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले कुरान पाक की तिलावत को सिखा दो, कुरान पाक पढ़ना उसे सिखा दो। इसलिए कि जब ये किसी का इलाज करे तो ये पहले कुरान पाक की तिलावत करता हुआ नजर आए। हक बात है, बेशक। सुभान अल्लाह। जब तक आप दीन की समझ नहीं हासिल करेंगे, जब तक आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे, आपके बच्चे ना तो बुराइयों से बच सकते हैं, ना आपकी बच्चियां मुर्तदा होने से बच सकती हैं, ना आपके बच्चे शराबी और कबाबी होने से बच सकते हैं। हज़राते गिरामी, इसलिए कि दीन की जो समझ है वो दीन की मार्फत सिखाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा, अगर कोई MBBS कर रहा है, अगर कोई वकालत कर रहा है, अगर कोई IAS कर रहा है, तो दुनिया के स्कूलों में, दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, दुनिया के मेडिकल कॉलेजों में यानी साइंस के बारे में सिखाया जाता है, बायोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है, साइंस के बारे में सिखाया जाता है। मगर दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, उसमें दुनिया की मार्फत सिखाई जाती है, मगर ये दीन की तालीम है जिसमें दुनिया से भी आगाह किया जाता है और अल्लाह की मार्फत भी सिखाई जाती है, मुस्तफा की पहचान भी बताई जाती है और यह भी बताया जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो किस तरीके से जिंदा रहना है, शादी करनी है तो किस तरीके से शादी करनी है। अरे इस्लाम हमें सिर्फ खाने का तरीका नहीं बताता, बल्कि इस्लाम हमें गर्दन कटा करके इस्लाम बचाने का तरीका भी बताता है। मगर आज हमारा नौजवान, बेशक बेशक, अगर गौर किया जाए, देखा जाए तो आज हम दीन से दूर हैं। कान खुजा करके मत जाइएगा, ये आप जमाइयाँ लेने लगे, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मुझे खुद आपके चेहरों पर तरस आ रहा है कि माशाल्लाह जलसा जो है बहुत तवील हो गया। ये उलमा की मोहब्बतें हैं, वरना मियाँ कहाँ उलमा रखते हैं। हिंदुस्तान में तो इतनी जो है ग्रुप बंदी चल रही है कि अगर अपने ग्रुप का होगा तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बैठे रहेंगे, और अगर अपनी जानकारी का नहीं है तो फिर हम बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। मगर ये उलमाए बदायूं शरीफ हैं, ये उलमाए बदायूं शरीफ हैं। अरे बदायूं में सिर्फ भूत ही नहीं उतारे जाते, बल्कि बदायूं तो वो ऐसी असीम जगह है जो हजरत महबूब इलाही की पैदाइश की जगह है, और वो बदायूं जिसे आज सिर्फ बदायूं कहा जाता है, मगर यही बदायूं मदीनतुल इल्म भी रह चुका है। नारे तकबीर, नारे हैदरी, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, नारे तकबीर। मदीनतुल इल्म भी रह चुका है और मदीनतुल उलमा औलिया भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हज़रात गिरामी, अर्ज करने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। दुनिया की कोई चीज़ आपको इज्जत नहीं दे सकती है, दुनिया का कोई अमल आपको इज्जत नहीं दे सकता है। हज़रात गिरामी, अगर दुनिया की दौलत, मनासिब और दुनिया के मकाम उलिया अगर इज्जत देते तो फिर तो कारून को भी इज्जत वाला होना चाहिए, फिर तो शद्दाद को भी माज़अल्लाह इज्जत वाला होना चाहिए, फिर तो यज़ीद को भी इज्जत वाला होना चाहिए, फिर तो नमरूद को भी इज्जत वाला होना चाहिए। मगर इज्जत इन जालिमों के लिए नहीं, बल्कि अगर मुल्क हबशा से काले गुलाम आए हैं जिनका नाम हजरत बिलाल है, अगर वो मुस्तफा की बारगाह में आए हैं, मुस्तफा ने इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि उन्हें अल्लाह के नबी ने ज़माने का इमाम बना दिया। तो ए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करो। आज पूरी दुनिया का कुफ्र मुनज़्ज़म होकर के तुम्हें मिटाने के नापाक मंसूबे कर रहा है, तुम्हें मिटाने के नापाक मंसूबे बना रहा है। आखिरी बात मैं पेश करना चाहता हूँ और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। ऐसे ही कई तकरीर हो रही थी, टाइम ज़्यादा हो गया था, किसी ने नारा लगाया, नारे तकबीर, तो कोने से आवाज़ आई, हाय तकदीर। तो बहरहाल आप तकदीर बहुत अच्छी है आपकी,
तकदीर उनकी बुरी होती है जो होटलों पर बैठ करके तज़ीओकात करते हैं, जो शराब खानों में जाकर अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। तुम अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर रहे हो, बल्कि एक एक सांस पर आपको अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप नौजवानों को देखिए, बिलखुसूस जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, तो वो फैशन इतना इख्तियार करते हैं। आज शायद ही कोई नौजवान हो जो इतने चौड़ी पैंट, इतने चौड़ी पैजामे की पैंट न पहनता हो। पहले टाइट वाली चली, अब ढीली वाली चल रही है। ऐसा लगता है कि अगर एक पड़ोसी और भी पहनना चाहे साथ में, तो एक साथ में दो लोग बड़े आराम से उसमें दाखिल हो सकते हैं। हजरात गिरामी, और अंगूठी बड़ा मामूल बन गया है, एक से भी काम नहीं चल रहा है। जो जायज़ है 4.5 माशा से कम, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बरेली में माँ नुकूश के मिलती है, वही हमें लेनी चाहिए। मगर बाज तो कई अंगूठी जो है पहन रहे हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, बाल अगर देखो तो बाल बिल्कुल अजीब हैं। अगर मूछ देखो तो बात की मूछ तो ऐसी है, ऐसा लगता है मूछ है या भैंस की पूंछ है। इतनी मोटी मूछ साहब नजर ही नहीं आता। तो आज हम ये समझते हैं, ये जो है यहूदियों का नजरिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को आपने आज़ाद करा लिया था, तो उनके उलमा ने कहा था, तवज्जो से सुनिए मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ बात। हज़रात, उनके उलमा ने और उनके पादरियों ने कहा था, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुमने बैतुल मुक़द्दस को तो फतेह कर लिया है, मगर हमने तुम्हारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर और मुसलमानों के अंदर वो बीज बो दिया है कि मुसलमान वो नाम के तो रहेंगे मगर वो काम के मुसलमान नहीं होंगे। आज यही वजह है हमारी सूरत मुसलमानों से नहीं मिलती, हमारी सीरत मुसलमानों से नहीं मिलती। बात जगह तो सलाम करने में बड़ा शशो पंज होता है कि ये सलाम करें इन्हें या नहीं करें। हज़रात गिरामी, यानी बिल्कुल हमारी शक्लें, सूरतें, सीरतें जो हैं आज अख्तियार के तरीके पर जा चुकी हैं। हज़रात गिरामी, आधार कार्ड से पता चलता है कि हम मुसलमान हैं। अलगरज एक मर्तबा तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यानी बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया था, मगर उनसे पहले हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी आपके दौरे खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया जाता है और कराया जाता है। मैं उन नौजवानों को बताना चाहता हूँ जो ये समझते हैं अच्छा कपड़ा पहन लो इज्जत मिल जाएगी, कई अंगूठी पहन लो इज्जत मिल जाएगी, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे बाल रख लो इज्जत मिल जाएगी, अच्छा सा चश्मा लगा लो इज्जत मिल जाएगी, 10,000 के जूते पहन लो इज्जत मिल जाएगी। इन तमाम चीजों से इज्जत नहीं मिलती है, बल्कि इज्जत की चीज से मिलती है, वो सुन लीजिएगा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, आदि दुनिया पर फारूक आज़म हुकूमत कर रहे हैं। आज जो ईरान इतराता हुआ नजर आ रहा है, ये दैन हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। हज़रात, जब बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए हज़रत अम्र इब्न आस के साथ में फौज का सिपह सलार बना करके आपने फौज का दस्ता भेजा। अब जब ये दस्ता वहां पहुंचा, बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया, तो हज़रात मुहासरा बहुत तूल पकड़ जाता है, बड़ा तवील हो जाता है। उन उलमा ने देखा उनके कि हमारा मुहासरा टूटने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, ए मुसलमानों सुनो सुनो, तुम अपने बादशाह को लेकर के आओ और जब हम उनकी ज़ियारत करेंगे, जब हम उनका चेहरा देखेंगे, तो फिर बगैर लड़ाई झगड़े के, जंगो क़िताल के बैतुल मुक़द्दस को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। हज़रत गिरामी, हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन आप मदीने तैयबा को एक मकतूब लिखते हैं, खत लिखते हैं। अब ये खत हज़रत फारूक आज़म की बारगाह में पहुंचा, उसमें लिखा था, हुजूर आप तशरीफ ले आइए, अगर आपके मुक़द्दस कदम आ जाएंगे तो बगैर झगड़े के बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा हमारा हो जाएगा, इसे हम हमारे कब्जे में दे दिया जाएगा। अब हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी अपना नाइब
बना करके हजरत अली को मदीने में छोड़ते हैं और आप वहां से रखते सफर बांधने के बाद जब सफर का आगाज करते हैं अपने गुलाम को लेते हैं जिनका नाम गालिबन सालिम है। उनसे कहा था ए मेरे गुलाम पहले मेरे साथ में एक मुआहिदा कर लो। मुआहिदा ये है कि एक मंजिल पर मैं ऊंट पर सवार रहूंगा, तुम उसकी नकेल पकड़ के चलोगे, दूसरी मंजिल पर तुम उस पर बैठोगे, मैं ऊंट की नकेल पकड़ के चलूंगा। हजरत सालिम अर्ज करते हैं मेरे आका गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है, जो गुलाम को आप हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर आज जरा सा कोई मेंबर बन जाता है, अगर आज जरा सा कोई चेयरमैन बन जाता है, अगर आज जरा सा कोई प्रधान बन जाता है, अगर कोई आज संतरी या मंत्री बन जाता है तो उसके तकल्लुफात की हद नहीं रहती। अब उसे लोगों से मुलाकात करने का वक्त नहीं मिलता है, अब वो आपसे मुलाकात नहीं कर सकता, अब वो आपकी शादी में नहीं आ सकता, अब वो आपके दुख दर्द में नहीं आ सकता। मगर ये मुस्तफा के गुलाम हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। एक खत आया है और एक खत के जरिए आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवा और तबा हो चुके हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब सफर करते करते वहां पहुंचे एक मंजिल बाकी रह गई थी और वो मंजिल थी सवार होने की गुलाम की बारी थी। गुलाम ने अर्ज किया था हुजूर आप बैठ जाइए, बारी तो मेरी है, अगर मैं बैठूंगा आप नकेल पकड़ के चलेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा जो है बेवफा गैर मुहज्जम गुलाम है, आका पैदल पैदल चल रहा है और गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है। मेरी मोहब्बत और मेरी गैरत व हमीयत को ये गवारा नहीं है। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम ये बताओ तुम जो अपनी बारी मुझे दे रहे हो और तुम मुझे ऊंट पर बैठाना चाहते हो तो क्या तुम अपने वादे को तोड़ रहे हो? क्या तुम कल क़यामत के दिन मेरे बोझ को उठा लोगे? अल्लाह अल्लाह अपने वक्त का खलीफा है, अपने वक्त के फारूक आदम है, अपने वक्त का ऐसा खलीफा है जिससे कैसर भी लरसता नजर आता है, जिससे किसरा भी लरसता नजर आता है। आज जो ये अमेरिका या इसराइल आज जो ये डींगे मार रहे हैं इनके बाप दादा फारूक आदम से कल भी लरसते थे और इनके दिलों में खौफ फारूक आदम का आज भी पाया जाता है। हजरत गिरामी अब हजरत फारूक आजम ने हुक्म दिया है, गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम की नकेल पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जैसे ही खबर पहुंचती है हजरत अम्र इब्न आस को जो कि फौज के जनरल थे, सिपह सलार थे, अपना फौज का दस्ता लेकर के आए। हजरत फारूक आजम को देखा कि आपका जो जुब्बा शरीफ कुर्ता शरीफ है उसमें 13 या 14 पैबंद लगे हुए हैं, 6 या 7 पैबंद कपड़े के हैं, बाकी पैबंद चमड़े के लगे हुए हैं। अगर कपड़े का पैबंद लगाया जाए तो ये समझ में आता है, मगर चमड़े का लगा दिया जाए तो ये समझ से बालातर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया पहले के लोग जब कपड़े फट जाते तो सुन्नते मुस्तफा अदा करने की नियत से अपने कपड़ों में पैबंद लगा करके पहनते थे, उनकी सतर पोशी भी होती थी और उन्हें सुन्नते मुस्तफा का सवाब भी मिलता है था। आज का नौजवान जब पैंट लेने के लिए जाता है तो पहले तो हम ये सुनते थे कि अगर कपड़े में अल्टर आ जाए, अगर कपड़ा कहीं से फट जाए तो उसकी कीमत घट जाती है। मगर ये ऐसा अजीब दौर है कि कपड़ा जो फटा हो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब ये फटी पुरानी पैंट लेकर के आते हैं। मगर ए नौजवानों फारूक आजम की जिंदगी को देखो, मुस्तफा की सुन्नतों को देखो। हजरत फारूक आजम जब वहां पहुंचे हजरत अम्र इब्न आस आए और आने के बाद में जब लिबास पर निगाह पड़ती है अर्ज करते हैं ए अमीरुल मोमिनीन ये बड़ा मुहज्जब इलाका है, ये उमरा का इलाका है, ये फुजरा का इलाका है, ये अतिब्बा का इलाका है, ये हुक्मा का इलाका है। ए अमीरुल मोमिनीन आपके कपड़े बड़े नाजुक तरीन हैं, आपके कपड़ों में पैबंद लगे हुए हैं। हजरत गिरामी तो हजरत फारूक आजम ने जवाब दिया था, अरे तुम ये मुझे कैसा मशवरा दे रहे हो? अरे जिस लिबास में मैं उस आकमुल हाकिमीन की बारगाह में 5 मर्तबा जाता हूँ तो मैं इन दुनियावी उमरा के सामने लिबास कैसे बदल सकता हूँ? इतने खौफ हुए थे कि फारूक आजम ने इरशाद फरमाया था, नहनु कौमुन आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। ए लोगों सुनो सुनो, यानी हम वो
कौम है कि जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है तो इस्लाम के जरिए से बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इज्जत मिलती है तो इस्लाम से मिलती है, मुस्तफ़ा की वफादारी से मिलती है। यहाँ मैं एक बात और कह देता हूँ, मुफ्ती सलमान अजहरी को कौन जानता था? सिर्फ एक जुमला लॉकडाउन के जमाने में कमरे में बैठ करके कहा था, नामूसे मुस्तफ़ा पर फिदा होने के लिए तैयार थे और उस बाबा को चैलेंज किया था बारगाहे रिसालत में। यानी वो जुमला इतना मकबूल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की नामूस के मुहाफिज को वो इज्जत अता फरमाई कि पूरे हिंदुस्तान में जिधर भी जाइए सलमान अजहरी है, जिधर भी आप देखेंगे सलमान अजहरी है। सिर्फ हिंदुस्तान ही भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज सलमान अजहरी को जाना जाता है। बेशक बेशक हक बात सुभान अल्लाह। अब एक बात और कह दूं, मुफ्ती अल्लामा वसीम रजा साहिब किबला जो है बड़ी जो है गौर से देख रहे हैं, मैं इनकी बात को समझ रहा हूं ये क्या महमेज देना चाहते हैं। बस आखिरी बात सुन लीजिएगा हजरात गिरामी। अब जो है किसी ने आई लव मोहम्मद कह दिया तो बड़ा इस पर बाबेला हो गया और जो है साहब केस भी हो गया। अरे तुम कहां तक जेलों में डालोगे, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी मगर मुसलमानों की जानें कम नहीं पड़ेंगी। मगर ए मुसलमानों, तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना तो इनकलाब बर्पा करना होगा कि सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज पढ़ो और फिर कहो आई लव मोहम्मद। आपने सजदे किए हैं, मैं भी पाबंदी से सजदे करूंगा। आज लोग झूठ कहते हैं कि साहब नमाज पढ़ना जो है यानी ये काम सुन्नत है, ये काम सुन्नत है। अरे झूठ से बचना ये भी तो सुन्नत है, सदाकत से काम लेना ये भी तो सुन्नत है। तो अपनी जिंदगी को मुस्तफा के तुर्क पर जारी कर लो और फिर कहो कि आई लव मोहम्मद। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे दिल से ये दुआ निकलेगी, तुम्हारे दिल से ये जुमले निकलेंगे, रब की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। नकीर ऐलान करेगा, ए मेरे बंदे मैंने मोहब्बते हबीब को कबूल कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग व सलाम। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहज़ु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad।